हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज का हमारा क्वेश्चन है नंबर 6। हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है वो है 5.1 व्युत्क्रम अवयव किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना। उसके बाद हम अगले जो पॉइंट है उसमें हम रैखिक समीकरण निकायों को मैट्रिक्स विधि से हल करेंगे। यहाँ पर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिया गया अवयव हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है, जो हमको मैट्रिक्स दिया गया है उसका प्रतिलोम इसके क्यूब के बराबर सिद्ध करना है, ए क्यूब के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले उसका मोड ज्ञात करना होगा। उसके बाद उपसारणिक, सहखंड और सहखंडज ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहला काम है ए का सारणिक मान ज्ञात करना। छोटा प्रश्न है 2 क्रम का, तो इसका सारणिक मान ज्ञात कर रहे हैं। यहां से तिरछा गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक किस तरह से हल होता है? तिरछा गुणा से 1 इंटू -1 और माइनस लगाएंगे 2 इंटू माइनस का 1, यहां से माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी कि कितना आएगा? 1 आएगा। या मोड ए जो आया कितना आया? 1 आया है, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद हमारा क्या काम है? उपसारणिक ज्ञात करने का। तो हम डायरेक्ट सहखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। अवयव ए के अवयवों के सहखंड, डायरेक्ट सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। F11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1। उपसारणिक नहीं, हम डायरेक्ट सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो F11 जो ज्ञात होगा वो होगा -i की पावर i प्लस j, -1 की पावर i प्लस j इंटू करना क्या है? F11 के लिए इस वाले एलिमेंट को हमको दबाना होगा इस तरह से। क्या बचेगा? -1 और यहां से -1 की पावर क्या है? सम है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। +1 का -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। अगला है F12 के लिए -1 की पावर 1 प्लस 2 डॉट। F12 का मतलब कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट। इसको जब दबाएंगे तो ये बचेगा 2, बराबर आएगा -1 की पावर 3 इंटू 2, -2। उसके बाद हम याद करेंगे F21 का मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1 डॉट। F21 का मतलब ये वाला एलिमेंट हमको दबाना होगा इस तरह से। क्या आएगा? -1 आएगा और यहां से हल करने पर हो जाएगा ये +1। और नेक्स्ट है F22 किस तरह से ज्ञात होगा? -1 की पावर 2 प्लस 2। और F22 कौन सा एलिमेंट होता है? ये वाला। इसको जब दबाएंगे इस तरह से क्या बचेगा? 1 बचेगा और यहां से टोटल क्या आएगा? 1 आएगा प्लस का। उसके बाद क्या करेंगे? अवयव ए का सहखंडज अवयव, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? एडज्वाइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं डायरेक्ट। F11 क्या होता है? F11 या F12 या F21 या F22, इन सब का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। इस टाइम यहाँ इस तरह लिख दो, F11 F12 F21 और F22। ट्रांसपोज हमने कर दिया तो एडज्वाइंट ए सहखंडज अवयव ए का क्या आएगा?
माइनस का 1, एफ 11 का मान एफ 12 का है -2 और एफ 21 का 1 और एफ 22 का भी 1। यहां से ये एडजॉइंट ए आ गया। उसके बाद आव्यू ए का प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह, जिसे बोलेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A डॉट एडजॉइंट ए, यानी कि 1/1। मोड ए का मान कितना आया था? मोड ए का मान आया था 1, तो मोड ए का मान रख दिया 1 डॉट एडजॉइंट ए का मान रखेंगे -1 1 -2 1, और यहां से ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा -1 1 -2 1। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ये क्या आया? हमारा LHS आया। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे RHS। उसके लिए हमको ए क्यूब ज्ञात करना होगा। ए क्यूब से पहले ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा। उन्हें ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा। किस फॉर्मूले से? ए डॉट ए से, यानी कि ए का डॉट ए से हम कर देंगे। तो ए क्या है हमारा? 1 2 -1 का गुणा इसी से कर देंगे 1 2 -1 -1 से। दो मैट्रिक्स का गुणा हम लोग जानते हैं, मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिए। तो गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों से कर रहे हैं, संगत अवयवों से। इस पंक्ति का गुणा इस पंक्ति से करेंगे तो क्या आएगा? 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो -2 आएगा। ये पहला एलिमेंट आता है 11। पहली पंक्ति का अब करेंगे हम दूसरे स्तंभ के अवयव से। इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो क्या आएगा? इसका गुणा इससे करेंगे तो -1, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? +1। आगे अब करेंगे, पहली पंक्ति का काम कंप्लीट हो चुका। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करते हैं। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 × 1 2 और -2, इसका गुणा इससे करेंगे। और लास्ट पंक्ति दूसरी और लास्ट स्तंभ दूसरा गुणा करेंगे तो -2 और +1। यहां से ए स्क्वायर क्या आएगा? -1 0 0 और -1 ए स्क्वायर, तथा ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए कर लो, चाहे ए डॉट ए स्क्वायर कर सकते हैं। ए क्यूब निकालना है हमको, ए स्क्वायर का मान रखो। ए स्क्वायर का मान कितना आया था? -1 0 0 -1 का गुणा ए स्क्वायर का मान रख दिया, इसका गुणा ए से करेंगे प्रश्न से। 1 -1 2 -1 से, तो हमको ए क्यूब ज्ञात होगा। यहाँ से पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा? -1 +0, पहली पंक्ति, और अब दूसरा स्तंभ +1 और +0। उसके बाद दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे तो क्या आएगा? 0 और -2, और अगला है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0 +1। यहां से क्या आएगा? -1 1 -2 1। क्या है ये? ए क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। लास्ट में क्या लिखना है? समीकरण 1 व 2 से ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब।
तो सातवां क्वेश्चन देखेंगे, हमको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है हमको बी इनवर्स। बी का डायरेक्ट आंसर दिया गया है, प्रतिलोम निकाल के दिया गया है। ए बराबर दिया गया है और बी इनवर्स बराबर दिया गया है। हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है कि ए बी का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक प्रमेय होती है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। अगर हम बी के इनवर्स का गुणा ए के इनवर्स से कर दे तो हमारा ए बी का होल इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। बी इनवर्स का मान हमको दिया गया है प्रश्न में और ए का इनवर्स हम यहां पर ज्ञात करेंगे, ए का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मोड ए निकालना होगा, यानी कि ए का सारणिक मान ज्ञात करना होगा। यहां से हमने ए का सारणिक मान ज्ञात किया है इस तरह से, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करके 5 -0 + 4 इस तरह से प्रसरण करके मोड ए का मान -1 आया। और चूंकि -1 0 के बराबर है नहीं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद अगला काम क्या है हमारा, उपसारणिक ज्ञात करने का। उपसारणिक के बजाय हम डायरेक्ट सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। ए के या अवयव ए के अवयवों, सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करना स्टार्ट कर रहे हैं। F11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 और F11 ज्ञात हो रहा है। यहां से F11 के लिए इसको इस तरह से, F11 ये है हमारा, इसको दबाने से क्या बचेगा, 3 2 2 1, 3 2 2 1। ये क्या है, इस सारणिक तो क्या है, इस सारणिक का जो मान है ये तो हमारा उपसारणिक ज्ञात हो रहा है। अगर हम इसको इससे गुणा कर दें -1 की पावर i + j से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहां से -1 की पावर सम क्या है, +1 आएगा और क्या जाएगा 3 - 4 यानी कि -1 तिरछा गुणा से। नेक्स्ट है F12 क्या है, माइनस का हो जाएगा। F12 क्या हो जाएगा, माइनस का। क्यों माइनस का क्यों हो जाएगा, -1 की पावर i + j यानी कि 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 क्या होगा, -1 होगा, जो हमने माइनस लगा दिया इसके बजाय। तो F12 कौन सा एलिमेंट है हमारा, 0 है। 0 को दबाने से क्या आएगा, 2 2 1 1। हल करेंगे, -2 यानी कि क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है F13 के लिए क्या आएगा, प्लस का आएगा। ये क्या है, यो क्या है, सम है, इसलिए प्लस का हो जाएगा। F13 के लिए इस 4 को दबाएंगे तो क्या बचेगा, 2 3 1 2, 2 3 1 2 तिरछा गुणा से 4 - 3 यानी कि कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है F21 ज्ञात करने के लिए इसको दबाना होगा इस तरह से और इस तरह से, क्या बचेगा, 0 4 2 1। तिरछा गुणा करेंगे, 0 का गुणा 1 से किया, 0 - 8 यानी कि क्या आएगा, -8 आएगा। अगला है F22 क्या है, सेंटर वाला एलिमेंट है, तो क्या आएगा, 5 4 1 1। यहां से 5 - 4, 5 × 1 5, -4 × 1 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा। F23 नेक्स्ट एलिमेंट है, सेकंड है F23 ये वाला एलिमेंट, इसको दबाएंगे यहां से, क्या बचेगा, 5 0 1 2। यहां से 10 - 0 यानी कि क्या आएगा, 10 आएगा तिरछा गुणा करने से। नेक्स्ट है F31 यानी कि ये वाला एलिमेंट दबाना होगा इस तरह से और इस तरह से, क्या आएगा, 0 4 3 2 यानी कि 0 - 4 × 3 12,
क्या आएगा, माइनस का 12। चिन्हों को और चेक कर लो, चिन्ह हम भूल चुके हैं यहाँ पर। ये क्या आएगा, प्लस का आएगा, अगला माइनस का आएगा। ये माइनस का आएगा इस तरह से, तो ये +8 हो जाएगा। 22 क्या है, प्लस का रहेगा। 23 क्या है, माइनस का हो जाएगा। यानी कि यहां से माइनस का 10। उपसारणिक नहीं याद करें, हम सहखंड याद कर रहे हैं। F31 के लिए प्लस रहेगा और F32 के लिए माइनस का। इस वाले एलिमेंट को दबाना है तो क्या बचेगा, इस तरह से और इस तरह से। 5 4 2 और 2, माइनस का 10 -8, यानी कितना आएगा, माइनस का 2। और लास्ट है F33, लास्ट वाला एलिमेंट, ये वाला, इसको दबाना है तो क्या बचेगा, 5 0 2 3, यानी कितना आएगा, 15 -0, यानी कि 15। उसके बाद अगला हमारा क्या है, सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव, एका या अवयव एका सहखंडज अवयव। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अब हमको एडजवेंट ज्ञात करना होगा। एडजवेंट ए, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, F11 F12 F13 F21 F22 F23। इस तरह से ट्रांसपोज करके हम फॉर्मूला लिख देंगे। मैं मान रख रहा हूँ, F11 का मान -1, F12 का मान 0, F13 का मान 1। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद मान रखना है। F21 8 है, 22 क्या है 1 और 23 है -10। इस तरह से माइनस का 12, 31 का मान, F32 का -2 और F33 का मान क्या है, 15 है। यहाँ से एडजॉइंट ए इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद देंगे अवयव ए का प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम अवयव। ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 1/mod A डॉट एडजॉइंट ए। 1/mod A का मान क्या है, माइनस का 1 है। mod A का मान कितना निकाला था हमने, -1 निकाला था। -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 और 15, राइट। उसके बाद बाहर जो 1/1 है, 1/-1, यानी कि बाहर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसका अंदर गुणा कर रहे हैं -1 का, तो यहाँ +1, ये माइनस का 8, यहाँ प्लस का 12, 0 -1 प्लस का 2, -1 और प्लस का 10 और माइनस का 15। माइनस के चिन्हों का और चेक करते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस प्लस माइनस और लास्ट है प्लस। हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो चुका। -1 जो बाहर था उसका अंदर गुणा किया, ये +1, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस का 15। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, लास्ट जो मान है वो ज्ञात क्या करना है कि आते ए बी का होल इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है B इनवर्स डॉट A इनवर्स। इस फॉर्मूले से हम ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि B इनवर्स का मान क्या है। B इनवर्स का मान है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है और इसका गुणा करना है। B इनवर्स का मान रख दिया, गुणा A इनवर्स का मान रखेंगे जो हमने ज्ञात किया है 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 और माइनस का 15 है। तो ए बी का होल इनवर्स हमको ज्ञात करना था, जिसका सूत्र होता है, प्रमेय होती है बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान हमको बुक में दिया गया है, ए इनवर्स हमने ज्ञात किया। अब दोनों का हम गुणा कर रहे हैं। ध्यान
देना एक चीज का कि ए इनवर्स का गुणा बी इनवर्स से नहीं करना है, बी इनवर्स का गुणा ए इनवर्स से करना है। पहले बी इनवर्स होना चाहिए, उसके बाद ए इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्सों का जो गुणा करते हैं तो इसका मान अलग आएगा। अगर इनको ए इनवर्स को आगे बी इनवर्स को बाद में कर दें तो मान अलग आएगा। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहे हैं, तो 1 + 0 - 3, 1 + 0 - 3 पहली पंक्ति का अब करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ गुणा। क्या आएगा? -8 -3 और +30। इसी तरह पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, +12 +6 और -45। उसके बाद पहली पंक्ति के बाद आ जाएंगे दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ के साथ, 1 + 0 -3, उसके बाद -8 -4 और +30। नेक्स्ट है 12 +8 और -45। उसके बाद 1 + 0 -4 -8 -3 और +40। नेक्स्ट है 12 +6 और 15 × 4 60। ये क्या है? ए बी का होल इनवर्स आंसर चल रहा है। जो क्या आएगा ये सब टोटल कर लेंगे। 1 में से 3 घटाना है, क्या आएगा? -2। यहाँ से क्या आएगा? -2। इधर देखेंगे 8 और 3 11 माइनस के हो जाएंगे और -11 में +30 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। उसके बाद इधर देखते हैं 45 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 39 बचेगा। 45 में से 6 घटाना है तो क्या बचता है? 39 बचेगा। 39 में से 12 और घटा देंगे तो क्या बचेगा? 27 बच जाएगा। आगे 1 में से 3 घटाना है -2, 1 में से 4 घटाना है -3। यहाँ से देखेंगे 8 और 4 12 40, 30 में से 12 घटाना है। 30 में से क्या घटाना है? 8 और 4 12, क्या रह जाएगा? 18। नेक्स्ट है 12 और 8 20। 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। 20 घटाना है हमको 45 में से तो क्या बचेगा? 25 बच जाएगा माइनस का। इधर यहाँ पर देखेंगे 8 और 3 11। 8 और 3 11 घटाना है 40 में से तो क्या बचेगा? 29 बचेगा। और लास्ट है 60 में से क्या घटाना है? 60 में से घटाना है हमको 12 और 6 18 घटाना है तो क्या बच जाएगा? 42 बचेगा। ये हमारा आंसर आएगा ए बी का होल इनवर्स, जो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ए बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स से। बी इनवर्स हमको दिया गया था, ए इनवर्स हमने ज्ञात किया था और दोनों को आपस में गुणा करके ए बी का होल इनवर्स हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। इन मैट्रिक्सों के अलावा कोई भी उदाहरण हो सकता है। ए बी का होल इनवर्स अगर हमसे पूछा जाए तो बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न पढ़े क्या है कि ए हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है तो सिद्ध करना है
कि सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवयव ए बराबर, अवयव क्या दिया गया है, एक tan अल्फा माइनस का tan अल्फा और एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का गुणा ए इनवर्स से किया जाए, ए ट्रांसपोज का गुणा अगर ए इनवर्स से किया जाए तो ये वाला अवयव आना चाहिए, कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको ए ट्रांसपोज ज्ञात करना होगा, उसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करना होगा। उन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ये हमको लेके आना है। तो सबसे पहला काम है हम ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि ए ट्रांसपोज यहीं से देखते हैं, अगला स्टेप ये लिखना है आप लोगों को कि चूंकि ए ट्रांसपोज बराबर इस तरह से करना है, दोनों साइड ट्रांसपोज लगा देंगे। तो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या आया, ए ट्रांसपोज हमारा आता है एक, इस पंक्ति को इस स्तंभ में चेंज कर रहा हूं, इस पंक्ति को एक और tan अल्फा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर दिया। अब दूसरी जो पंक्ति है उसको भी स्तंभ में, अगले स्तंभ में लिख रहा हूं माइनस tan अल्फा और एक। ये हमारा क्या आया, ए ट्रांसपोज आया। इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर लास्ट में। उसके बाद हम ज्ञात कर रहे हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि मोड ए ज्ञात करना। मोड ए ज्ञात कर रहा हूं, एक tan अल्फा, ए का मोड ज्ञात कर रहा हूं, ए का, ये ए है हमारा, इसका मोड ज्ञात हो रहा है। तो तिरछा गुणा से एक इंटू एक हो जाएगा, और ये इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या है हमारा मोड ए, जो 0 के बराबर नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, लाइन लिखनी होगी कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद हम उपसारण सेकंड ज्ञात करेंगे। तो अवयव ए के अवयवों के सहखंड F11 F12 माइनस का हो जाएगा, F21 माइनस का हो जाएगा, F22 प्लस का ही रहेगा। तो F11 का मान क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये 11 है अवयव 11, इसके सामने वाला 1। F12 कौन सा होता है, ये वाला है, इसके सामने माइनस का tan अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का tan अल्फा। अगला है F21, ये वाला अवयव होता है 21, इसको दबाने से या फिर सामने वाला देख लो क्या होगा, tan अल्फा, माइनस यहाँ पर लग जाएगा। tan अल्फा तो इसका क्या है, tan अल्फा तो इसका उपसारणिक है, M21 का मान है, और माइनस का tan अल्फा इसका F21 है, यानी कि सहखंड है। लास्ट है F22, ये वाला अवयव है, इसको दबाने से ये 1 बचेगा। उसके बाद ए का सहखंडज अवयव, सब कुछ लिखना है। ए का अवयव, ए का सहखंडज अवयव, एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला F11 F12 F21 और F22। यहाँ से मान रखेंगे, F11 का मान 1 है, F12 का मान tan अल्फा, F21 का मान माइनस का tan अल्फा, और F22 का मान क्या है, 1 है। सहखंडों के अवयव का ट्रांसपोज ही सहखंडज अवयव कहलाता है। उसके बाद लिखो ए का प्रतिलोम अवयव, क्या लिखेंगे, ए का प्रतिलोम अवयव, यानी कि ए इनवर्स बराबर 1/mod A
एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से मान रखेंगे 1 अपॉन मोड ए का मान क्या है, मोड ए का 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये मोड ए का मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। उसके बाद 1 अपॉन मोड ए का मान रख दिया और एडजॉइंट ए का रखेंगे 1 माइनस टेन एल्फा और 1। ये क्या आया, ए इनवर्स आया हमारा। अगला काम क्या है कि ए ट्रांसपोज का गुणा, यहां लिखेंगे अब ए ट्रांसपोज का गुणा ए इनवर्स से करेंगे। ए ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स बराबर, ये हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज का मान है ये वाला। ये ए ट्रांसपोज का मान है जो हमने शुरू में ज्ञात किया था, ए का ट्रांसपोज किया था। और ए इनवर्स के साथ इसका गुणा करना है। और हमारा ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और 1 माइनस टेन एल्फा और 1। देखिए यहाँ पर LHS ज्ञात हो रहा है, सिद्ध करने वाला जो पार्ट है हमारा LHS, उसको हल कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज का मान हमने ये रख दिया और ए इनवर्स का मान यहाँ से यहाँ तक ये रख दिया। अगला स्टेप में 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा को आगे ले लेंगे, सबसे आगे कर देंगे और उसके बाद ये आगे लिख दिया और उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। बाहर जो संख्या है उसको बाहर ही रखना है और मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स के साथ कर देंगे। तो दो मैट्रिक्सों का गुणा अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ए ट्रांसपोज का गुणा ए इनवर्स से चल रहा है। 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इंटू, दो मैट्रिक्स का गुणा स्टार्ट करेंगे। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, ये पहली पंक्ति है और इसका पहला स्तंभ ये रहा। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टेन स्क्वायर एल्फा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करने से पहला अवयव आएगा 11। नेक्स्ट है पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 1 का गुणा इससे करेंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टेन एल्फा आएगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का ही टेन एल्फा आएगा। अगला है दूसरी पंक्ति, ये है हमारी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, टेन एल्फा गुणा 1 टेन एल्फा और 1 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस का टेन एल्फा। तो दो मैट्रिक्सों का गुणा चल रहा है। यहाँ से क्या है, इसका गुणा इससे किया जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर एल्फा और इसका गुणा इससे कम किया जाएगा प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप में ए ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा का गुणा इससे करेंगे। जो बाहर जो हमारी संख्या है 1 अपॉन मोड ए वाली, इसका हम अंदर गुणा कर रहे हैं और मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। इसका गुणा हम 1 बटे इसका गुणा अंदर हो रहा है। यहाँ ध्यान देंगे टेन एल्फा और टेन एल्फा मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 टेन एल्फा का गुणा माइनस का 2 टेन एल्फा का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 टेन एल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। इधर देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 टेन एल्फा का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा लास्ट।
इस सारे के सारे फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके। टेन की फॉर्म में फॉर्मूले हैं। टेन की फॉर्म में किस किस के फॉर्मूले हैं? ये साइन 2a के और कोस 2a के। तो ध्यान देंगे ये कौन सा फॉर्मूला है ये वाला। अगर किसी को ध्यान नहीं है, पता नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से। कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2a के 4 जो फॉर्मूले हैं उनमें ये चौथा फॉर्मूला है टेन की फॉर्म वाला। तो इसको लिख देंगे हम कोस 2 अल्फा। इधर ध्यान देंगे, अगर माइनस को छोड़ दिया जाए, माइनस को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रही है, जो सूत्र बच रहा है, वो किसका सूत्र है? साइन 2a का। यहां पर किसका हो जाएगा? साइन 2 अल्फा का। साइन 2 अल्फा के दो ही सूत्र होते हैं, एक तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और एक टेन की फॉर्म में ये होता है। तो ये इसके जगह लिखेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा? साइन 2 अल्फा बचेगा। ये किसका है? साइन 2 अल्फा का सूत्र है। ये किसका है? कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से ये क्या है? ए ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स बराबर, ये हमको सिद्ध ही करना था। तो इस तरह से सबसे पहले हम ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और बाद में हम ए इनवर्स याद करेंगे। फिर दोनों को हमको गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो बाहर वाला 1/mod a है उसका बाद में लास्ट में हमको गुणा करना है। जब दो मैट्रिक्स गुणा हो जाते हैं उसके बाद हमको गुणा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है क्या कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक आव्यूह ए दे रखा है, छोटा 2 क्रम का आव्यूह है। आव्यूह ए समीकरण, एक समीकरण दी गई है, उसको संतुष्ट करता है, एक समीकरण को संतुष्ट करता है, तथा उसके बाद इस समीकरण की सहायता से ही हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। अलग से नहीं ज्ञात करना है, सूत्र से 1/mod a एडजॉइंट ए वाले सूत्र से नहीं ज्ञात करना है। ये 9वां प्रश्न। और नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लेना है। जो हमको एक साथ सिद्ध भी करवाना है, एक समीकरण को संतुष्ट करता है, उसके साथ साथ हमसे ए इनवर्स भी पूछता है, तो हमको उसी समीकरण की सहायता से ये याद करने होंगे, जो बिल्कुल इजी है। तो दिया गया आव्यूह, तो पहले प्रश्न को समझेंगे। क्या है? a इज इक्वल टू 2 - 3, 3 और 4। और समीकरण क्या दे रखी है? जिसको ये संतुष्ट करता है, ये मैट्रिक्स, जो हमको सिद्ध भी करना है कि a² - 6a + 17i = 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रश्न क्या है? फिर से समझेंगे कि सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर a² का मान रख दें, इस जगह पर a का रख दें, इस जगह हम i का मान रख दें, और उन सबको जोड़ने घटाने से हमको 0 मैट्रिक्स लेके आना है। ये 0 मैट्रिक्स है, बड़ा वाला 0, गहरा 0 मैट्रिक्स हमको सिद्ध करना है। उसके बाद इसी समीकरण की सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, और ए इनवर्स हम वैसे भी ज्ञात करना जानते हैं। तो सबसे पहला काम है a² का मान निकालना। उससे पहले चाहे तो a² अलग से निकाल लो, a डॉट a करके a² का मान a का डॉट a से ही करके दो मैट्रिक्सों के गुणा से हम a² अलग से भी निकाल सकते हैं, चाहे यहीं पर मान रख देंगे। LHS क्या है हमारा? a² - 6a + 17i बराबर a² का मान इस तरह से निकलेगा, a का गुणा a से ही करने पर a² हो गया। ये a² तो क्या है? 2 - 3, 3 और 4 का गुणा 2 - 3, 3, 4। इसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करने से हमारा a² ज्ञात हो जाएगा। -6 का 6 × a का मान रख रहा हूं,
ए का मान क्या है 2 - 3 3 4 प्लस आगे बढ़ेंगे एलएचएस में, आगे देखिए क्या है 17 इंटू आई। आई क्या है हमारा इकाई मैट्रिक्स यानी कि 1001 दो क्रम का, ये हमारा एलएचएस चल रहा है। इन सब का जो गणना करेंगे हम वो 0 आगे आना चाहिए, यानी कि 0 0 0 0 सब कुछ कटने चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहाँ पर ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसके लिए ध्यान दीजिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है 2 × 2 4 और माइनस का 9, 4 - 9। उसके बाद माइनस का 6 और माइनस का 12, इससे देखेंगे 3 × 2 6 और माइनस का 4 × 3 12। नेक्स्ट है 6 + 12। अगला है माइनस का 9 और प्लस का 16 माइनस 6i नहीं 6a, 6 × a का मान, तो 6 का अंदर गुणा कर रहा हूं 12, 6 का कर रहे हैं माइनस को बाहर ही छोड़ रहा हूं, ओनली 6 का गुणा कर रहा हूं 6 × 2 12 माइनस का 18 और 18 और 24, 6 का अंदर गुणा हो गया प्लस 17 गुणा आई का मान, 17 का अंदर गुणा कर रहा हूं 17 0 0 17। अगला स्टेप में करना क्या है, इनको हल करेंगे, क्या है माइनस का 5 माइनस का 18 प्लस का 18 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 7, इधर 12 माइनस 18 18 और 24। ये प्रश्न हमने मैट्रिक्स में भी कर लिए, इस तरह से सिद्ध हमने मैट्रिक्स में किए थे। ये क्या है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये क्या है 6a है, ये 17i है। ए स्क्वायर हम अलग से भी ज्ञात कर सकते हैं, अलग से ज्ञात करके हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला काम क्या है, समीकरण चल रही है हमारी, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 6a + 17i क्या हो जाएगा, तीन मैट्रिक्सों का जोड़ घटाव करना है, तो माइनस का 5 ध्यान देंगे, -5 -12 और +17 प्लस का 17। अगला है माइनस का 18 माइनस इंटू माइनस प्लस का 18 और प्लस का 0, संगत अवयवों को जोड़ना है। 18 नेक्स्ट है -18 और नेक्स्ट है +0। उसके बाद 7 -24 और +17। सबको ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे जितने भी संख्याएं हैं सब कट जाएंगी। यहाँ पर क्या देखिए 17 में 17 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। ये क्या है बराबर 0 मैट्रिक्स। इसको हम शॉर्ट में क्या ले सकते हैं, बड़ा 0 यानी गहरा 0, 0 मैट्रिक्स बराबर क्या है RHS। इस तरह से हमसे सिद्ध करवाया। उसके बाद अगला जो पार्ट है इसका, उसमें क्या कह रहा है कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स हम जानते हैं ज्ञात करना, फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि एक समीकरण को संतुष्ट करवाता है किसी अवयव को, उसके बाद कहता है कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो उस समय हमको ए इनवर्स इस तरह से ज्ञात करना होगा। तो फिर से हम समीकरण को देखेंगे, उन्हें जो हमको समीकरण संतुष्ट की थी, जो हमको दी गई है, वो समीकरण हम लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारा तत्समक अवयव वाला पार्ट है, तत्समक अवयव वाला कौन सा है 17i, इसको हम इधर ही रखेंगे, 17i को इधर ही रखेंगे। और जो भी है i के अलावा जितने भी पार्ट है या
उन सबको हम उधर भेज देंगे जीरो के पास में, जीरो मैट्रिक्स के पास में। तो क्या हो जाएगा 6a प्लस का हो जाएगा 17i इज इक्वल टू 6a माइनस का a स्क्वायर। 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, a स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 17i, अगले स्टेप में करना क्या है कि दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर ये काम हमको करना होगा इस समीकरण में। तो a इनवर्स से मैं गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 17 गुणा प्रत्येक पद को a इनवर्स से गुणा करना है, तो 17 गुणा i डॉट a इनवर्स, इधर की साइड हमने a इनवर्स से गुणा कर दिया। 17 बाहर रखकर i गुणा a इनवर्स, मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स से। i भी क्या एक मैट्रिक्स है, a इनवर्स भी क्या एक मैट्रिक्स है। 6a गुणा a इनवर्स, यहां पर हम a इनवर्स से गुणा कर दिया, माइनस a और a गुणा a इनवर्स। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर को सबसे पहले a डॉट a लिखा, a डॉट a और a इनवर्स से हमने साथ में गुणा कर दिया। तो ध्यान देंगे a स्क्वायर ये रहा और a इनवर्स से हमने गुणा किया ही है। अब एक चीज देखेंगे कि यहां पर अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, कोई जरूरी नहीं है a इनवर्स ही है, यहां पर किसी भी मैट्रिक्स को मान के चलो हमने a मैट्रिक्स ले लिया और a मैट्रिक्स का i से इधर गुणा करो, चाहे a मैट्रिक्स का i से इधर गुणा करो। i है क्या, i इकाई मैट्रिक्स है और एक का गुणा किसी से भी करो, एक का गुणा किसी से भी करो तो वही संख्या आती है। अगर हम एक का गुणा 5 से कर रहे हैं तो 5 ही आएगा। तो एक का हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं, i को हम कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं। i क्या है, एक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का i से गुणा करें तो वापिस वही मैट्रिक्स आता है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि a इनवर्स का गुणा अगर i से करें, 1001 से करेंगे तो a इनवर्स ही आएगा। इधर देखिए 6 फॉर्मूला लिखवाया था, प्रमेय लिखवाई थी कि a का गुणा a इनवर्स से या a इनवर्स का गुणा a से करने पर क्या आता है। समझा भी था कि 5 का गुणा 5 का इनवर्स से करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। कैसे आता है, a का गुणा a इनवर्स से कर रहे हैं, a इनवर्स का मतलब 1/a से, तो a से 1 कटे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को यहाँ पर क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में, i बोलते हैं। कि प्रश्न का गुणा उत्तर से करने पर i आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी थी प्रतिलोम की कि a गुणा a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, i होता है। तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, i लिख दिया, माइनस a, माइनस का a और ये क्या है, i है। फिर से देखेंगे a इनवर्स का गुणा i से करने पर a इनवर्स ही आता है। i को हम कहीं भी हटा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। i क्या होता है, इकाई होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है। a इनवर्स का a से करेंगे तो i आएगा, a इनवर्स का a से गुणा करेंगे तो i आएगा। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है 17a इनवर्स, 17a इनवर्स इक्वल टू 6i माइनस a, 6i माइनस a। इस i को यहां से हटा सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यानी कि a का, इसका अगर मैं i से गुणा करूं, a का अगर 1001 से गुणा करूं तो वापिस यही एलिमेंट आएंगे सारे के सारे। तो a का गुणा i से करने पर a ही आता है। अगले स्टेप में करना क्या है, सारे के सारे हमको मान रखने हैं। यानी कि 17a इनवर्स बराबर 6 इंटू 17 इनवर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1001
और माइनस का ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है? ए का मान है हमारा 2 माइनस 3, 3 और 4। ये हमारा ए का मान है। यहां से कितना हो जाएगा? 6006 और माइनस 2 माइनस 3, 3 4। ये किसका मान आ रहा है? 17 ए इनवर्स का मान आ रहा है। यहां से 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 0 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ से जो हमारा ए इनवर्स आएगा, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 इंटू 4 3 माइनस 3 2। ये हमारा क्या होगा? ए इनवर्स होगा। तो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? एक समीकरण दी गई है और समीकरण को हमको संतुष्ट करना है इस मैट्रिक्स के लिए। इसका LHS लेते हैं। a² + 4a - 42i। a² क्या होता है? a डॉट a यानी कि -8 5 2 4 का गुणा -8 5 2 4। इसी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर देंगे, उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। अगला है +4 इंटू ए का मान -8 5 2 4। उसके बाद है माइनस का 42 इंटू आई का मान क्या है? 1001। दो मैट्रिक्स को गुणा स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहे हैं। तो -8 इंटू -8 क्या हो जाएगा? प्लस का 64 और प्लस का 10। नेक्स्ट है इस स्तंभ के साथ कर रहे हैं पहली पंक्ति का गुणा। तो माइनस का 40, 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 40 और 5 इंटू 4 प्लस का 20। अगला है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16 और प्लस का 8। लास्ट पंक्ति है हमारी दूसरी और लास्ट ही स्तंभ है, तो लास्ट ही हमारा अवयव है। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 4 प्लस का क्या हो जाएगा? 16 प्लस माइनस का 32 20 8 और 16, यानी कि 4 का हमने अंदर गुणा कर दिया, +4 का अंदर गुणा कर दिया। नेक्स्ट है 42 0 0 42। यहाँ पर ध्यान देंगे 64 और 10 74 और माइनस का 20 माइनस का 8 और 26। इधर क्या है? इधर है माइनस का 32 माइनस का 20 8 और 16। सब कुछ इधर सेम लिख देंगे। इस स्टेप में हमने क्या किया है? इन एलिमेंट्सों को यहाँ पर सही तरीके से लिखा है जोड़कर। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तीनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं। 74 माइनस का 32 और माइनस का 42। इधर देखेंगे माइनस का 20 और ये क्या है? प्लस का 20 है। यहाँ पर +20 प्लस 0 या -0। अगला है -8 प्लस 8 और -0 और लास्ट है 26 प्लस 16 माइनस 42। सबको हल करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0। सारे के सारे अवयव कट जाएंगे। यहाँ से इसको ले देंगे कैपिटल 0 या HS, गहरा 0 कर देंगे इसको, जो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, 2 क्रम का जीरो मैट्रिक्स है। अब इसी समीकरण की सहायता से हमको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फिर से हमको इसी समीकरण का प्रयोग करना होगा। हमने समीकरण ले ली। यहाँ से ध्यान देंगे 42i को इधर उधर भेज रहा हूँ, 42i लिख दिया, इधर ट्रांसफर किया 42i को, प्लस का हो जाएगा। तो 42i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² + 4a। ये हमारा 42i हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या है कि ए इनवर्स से गुणा करने पर
ए इनवर्स से गुणा करने पर, जब हम ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हमारा 42i समीकरण क्या हो जाएगा, 42i ए इनवर्स, इधर गुणा कर दिया 42i ए इनवर्स, इधर गुणा कर रहा हूं ए इनवर्स, इधर गुणा कर दिया ए स्क्वायर को लिख दिया ए डॉट ए और ए इनवर्स इसका गुणा हो ही गया, प्लस 4 इंटू ए गुणा ए इनवर्स। अगले स्टेप में 42 और आई का ए इनवर्स से गुणा करते तो क्या आता है, ए इनवर्स ही आता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि चूंकि आई का गुणा हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है वापस, और ए का गुणा अगर उसके प्रतिलोम से किया जाए तो 1 आता है, यानी कि आई आता है, इधर ए आई, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस 4i। अगले स्टेप में 42 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का आई के साथ गुणा करते हैं, ए का आई के साथ या आई का ए के साथ, तो आई हट जाता है, ए रह जाएगा, ए ही आएगा, प्लस 4i। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें ए का और आई का मान रखना है हमको, तो समीकरण क्या हो जाएगी, 42 ए इनवर्स इक्वल टू ए का मान रख रहा हूं प्लस 4 इंटू आई का मान रखेंगे, क्या होता है 1001, यहाँ पर ए का मान रखना है। दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ने के बाद 42 का भाग दे देना है, -8 5 2 4 प्लस 4 0 0 4, और यहाँ से -8 प्लस 4 5 प्लस 0 2 प्लस 0, और क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा -4 5 2 8 और 1/42 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या है 42 ए इनवर्स, 42 का यहाँ से तिरछा गुणा से भाग दे दिया हमने, तो ए इनवर्स हमारा आएगा 1/42 और ये वाला